एक वचन को पढ़ाऊंगा, उस वचन को पढ़ा के आगे वचनों को चले जाएंगे हम लोग। पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता का 37वां अध्याय 24वां वचन। भजन संहिता 37वां अध्याय 24वां वचन। चाहे वह गिरे, चाहे वो गिरे, चाहे वो गिरे, हाँ, चाहे वह गिरे चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। उसका हाथ को क्या करता रहता है? थामे रहता है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमेशा हाथ को थामे रखने वाला परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर सारे जगत के लोगों के हाथ को वो हमेशा पकड़ना चाहता है। सारे जगत के लोगों के हाथ को हमेशा परमेश्वर ने पकड़कर उसको गिरे हुए लोगों को क्या करना चाहता है? वो उठाना चाहता है। परमेश्वर सारे जगत के मनुष्यों के हाथ को पकड़कर उसे चलाना चाहता है, उसको चलाना सीखना चाहता है। वो कैसे चलना चाहिए, कैसे गिरे हुए व्यक्ति को कैसे उठाना चाहिए। भक्त दाऊद ने यहां पर बता रहे कि मैं मेरे जीवन में अगर मैं गिर भी जाऊंगा फिर भी मैं गिर ना रह जाएगा, क्योंकि मुझे उठाने के लिए किसका हाथ है? बगल में किसका हाथ है? मेरा परमेश्वर का हाथ है। क्योंकि मेरा परमेश्वर जो यहोवा, जो मुझे बनाया है, जो मुझे माता के गर्भ में रचा है, वह परमेश्वर मेरे हाथ को क्या करते रहता है? हमेशा वो थामे रखने वाला है। इसलिए मैं अगर मैं गिर भी जाऊंगा मेरे जिंदगी में तो मैं गिरा हुआ नहीं रहूंगा। मैं गिरूंगा ठीक है, जिंदगी में सब लोग गिरेंगे, लेकिन गिरा हुआ व्यक्ति गिरा हुआ नहीं रहेगा। उसको परमेश्वर क्या करेंगे? उसे उठाएंगे। भक्त दाऊद ने इस बात को क्यों बता रहा है? उसके जिंदगी में इतना मुसीबतें आया, उसको जो मृत्यु है ना, मृत्यु, कई सारे लोग, दुश्मन लोग उसको मारने के लिए आए। थोड़ा देर में एक थोड़ी सेकंड में परमेश्वर ने दाऊद को क्या कर दिया? उसे बचाया है। उसके खुद के लोग दाऊद को मारने के लिए तैयार हो गए थे, फिर भी परमेश्वर ने मृत्यु के फंदे से किसको बचाया? दाऊद को बचाया। और कई सारे दुश्मन के लोग दाऊद को मारने के लिए आया। दाऊद ने यह सोचा, यह विश्वास किया कि वो मैं गिर भी जाऊंगा, शायद कभी कभी डर जाऊंगा, कभी कभी लोग मुझे गिरा देंगे, फिर भी मुझे मेरे परमेश्वर क्या करेंगे? मेरे हाथ को पकड़ कर मेरे जीवन को वो क्या करेंगे? चलाएंगे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज समाज में हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों का हाथ हम भी पकड़ते हैं, है ना। आज कई सारे शादी में जो बचपन से बेटी को पालते हैं, बचपन से बेटी को सहारा देकर पालते हैं, पालने के बाद जब उसका शादी आ जाता है, जब बेटी को अपने जिंदगी में कपड़ा देकर, खाना देकर, पढ़ाई देकर, घर देकर, सारा सब कुछ देने के बाद आखिर में जब शादी का दिन आता है, बेटी का हाथ पकड़कर किसके हाथ में देना चाहता है? वो किसके हाथ में देना चाहता है? दामाद के हाथ में देना चाहता है। बेटा, मेरे बेटी को मैं इतने दिन पाला हूं, मेरा बेटी को मैं आज तक उसका पढ़ाई से लेकर उसको खाना पीना रहना सब कुछ मैंने क्या कर दिया? उसे मैं देखभाल किया हूं। आज से मेरा बेटी का हाथ मेरे हाथ में था, आज तक उसका 25 साल हो गया, आज तक उसका हाथ मेरे हाथ में रहा, क्योंकि मैं उसको कहीं पर भी गिरने नहीं दिया, मैं उसको कहीं पर मेरा घर के बाहर नहीं छोड़ा, मैं उसको परिश्रम आने के समय में मैं उसको हाथ नहीं छोड़ा, मैं आज तक उसका हाथ पकड़े रहा। आज मैं मेरा बेटी का हाथ में क्या करना चाहता हूं? तेरे हाथ में देना चाहता हूं। आज से सारा जिम्मेदारी किसका है? तेरा है। अगर वो रोएगी, उसका आंसू पहुंचाने का जिम्मेदारी किसका है? तेरा है। अगर उसका कपड़ा का जरूरत है, उसको कपड़ा दिलाने का जिम्मेदारी तेरा है। अगर वो जिंदगी में गिर भी जाएगी तो उसको पकड़कर उठाने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? अभी मैं नहीं रहूंगा, तुम रहेगा। इसलिए बाप ने अपने हाथ से अपना बेटी का हाथ निकाल कर किसके हाथ में दे देते हैं? दामाद के हाथ में दे देते हैं। जब दामाद शादी कर लेगा, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, दामाद ऐसे थोड़ी हाथ पकड़ेगा। वो दामाद को क्या देना चाहिए? इस पहले 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया दहेज देंगे, तब भी दामाद क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि वो लड़की का हाथ को, वो जो पत्नी का हाथ को इसलिए पकड़ा रहता है समाज में बहुत सारे लोग, ताकि लड़की के पीछे कितना पैसा आने वाला है? कितना पैसा आने वाला है? बाप रे, लाखों रुपया है, 10 लाख, 25 लाख।
आप अगर साउथ में जाएंगे, केरला में, अगर कहीं ऐसे कुछ जगह में जाएंगे, लाखों रुपया, 50-60 लाखों रुपया का सोना लड़की के ऊपर में क्या करना पड़ेगा, उसको पहनना पड़ेगा। तो कई सारे लोग सोने चांदी और पैसा, गाड़ी मिलता है, घर मिलता है, उसके वजह से क्या करेंगे, लड़की का हाथ को वो पकड़ेंगे। कई सारे लोग अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक लड़की के हाथ को क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए वो पकड़ेगा। अपने शरीर की इच्छा खत्म हो जाएगा, पैसे जब बर्बाद हो जाएगा, 1 साल होने के बाद अपने पत्नी के हाथ को क्या करेंगे, कई सारे लोग छोड़ के भाग जाते हैं। और कई सारे पत्नियां भी पति का हाथ को छोड़ के क्या करेंगे, भाग जाएंगे, है ना। ये संसार में लोग, कुछ लोगों के हाथ पकड़ने वाले हैं। मनुष्यों के हाथ को पकड़ेगा, मनुष्य कभी भी उस हाथ को छोड़ सकता है। अगर तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, मनुष्य तुम्हारे हाथ को हमेशा पकड़े रहने के लिए वो तैयार नहीं रहेगा, तो उस हाथ को छोड़ के क्या करेगा, वो अपने रास्ते में चला जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं। परमेश्वर तुम बीमारी में भी रहो, परमेश्वर तुम गरीबी में भी रहो, परमेश्वर तुम लोग अगर समस्या में पड़ने के बावजूद भी गिरेंगे, ठीक है, लेकिन फिर से वो हाथ पकड़ कर क्या करेंगे, तुम्हें उठा के खड़ा करेंगे, तुम्हें चलाएंगे। तुम्हें दौड़ने का तरीका परमेश्वर सिखाना चाहता है। एक बार भारत देश में, मैंने पिछले बार एक व्यक्ति के बारे में बताया था, किसका नाम, माइकल जैक्सन। कितने लोगों के बारे में, उसके बारे में सुने हैं? हाँ, तो उस व्यक्ति भारत देश में आया था एक बार। भारत देश में आने के बाद उसका जो शो होता है, जो सिंगिंग, जो गाना का शो होता है ना, उस शो के लिए टिकट बेचने के लिए तैयार किए। उसका शो का टिकट जो बीच में आगे में आके बैठने वाले लोगों को 1,40,000 रुपये कीमत था एक टिकट का। कितने रुपया? 1,40,000 रुपये का टिकट था। किसके लिए? माइकल जैक्सन का गाना को सुनने के लिए। और थोड़ा सा दूर जाके बैठने के लिए, जो थोड़ा सा दूर जाके बैठेंगे ना, उन लोगों के लिए 14 से लेकर 16,000 तक टिकट था। वही लास्ट टिकट है। कई सारे लोग माइकल जैक्सन जब भारत देश में आए तो उसके गाना को सुनने के लिए कई सारे पैसा खर्च करके क्या कर दिए, 1.5 लाख रुपया, 1,40,000 रुपया, 16,000 रुपया, जो पैसा मिलेगा वो पैसा देकर क्या करे, उसको शो में वो चला गए। जब शो खत्म हो गया, जब गाना खत्म हो गया 3 घंटा के बाद, माइकल जैक्सन क्या करने लगे ना, सभी लोग हाथ मिलाने लगे। किसको? जहां पर जो ऑडियंस आए थे, जो देखने के लिए, सुनने के लिए आए थे, उन सबके हाथ को मिलाने के लिए समय आ गया। जब माइकल जैक्सन जो सिंगर था, जो डांसर था, उसने सभी को हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद अपने देश में जाके क्या करते, माइकल जैक्सन पहुंच गया। उस माइकल जैक्सन को हमारे भारत देश की एक लड़की हाथ मिलाई थी, उसको एक बार उस समय में हाथ मिलाई थी। माइकल जैक्सन का हाथ मिलाने के वजह से, यानी कि माइकल जैक्सन उसका हाथ पकड़ा था ना, उसके वजह से वो अपना हाथ को 1 महीने तक नहीं धोई थी। इस हाथ को, वो ये जो है ना हाथ, 1 महीने तक वो नहीं धोई थी। उसकी माँ पूछने लगी, बेटी तुम क्या कर रही हो, 1 महीने से वो सूखा हुआ है, उससे कहा नहीं पा रही है, उससे कुछ काम नहीं करे, उसको पानी से धोया ही नहीं 1 महीने तक। तो माँ पूछी, बेटी क्या हो रहा है यहाँ पर? लोग पूछने लगे। तब बोला, देखो ये हाथ से मैंने, किसका हाथ को मैंने सेकंड किया था? माइकल जैक्सन का। अगर मैं इसको धो दूंगा, उसका जो महक होता है ना, वो महक क्या हो जाएगा, उड़ जाता है। बहुत पैसा वाला था, बॉडी स्प्रे सब लगाता था। उस हाथ मिलाने की वजह से उस हाथ में बहुत महक था। माइकल जैक्सन को हाथ मिलाने की वजह से 1 महीने तक वो हाथ नहीं धोई। लोग उसे पूछने लगे, शायद लोग बहुत सोचे होंगे कि हाथ मिलाने की वजह से वो 1 महीना नहीं धोई, अगर वो गले लगाया रहता तो यानी कि आफ्टर ऑल एक इंसान के हाथ को पकड़ने की वजह से इंसान को इतना खुश हो रहा है। लेकिन यहां पर एक परमेश्वर है, तुम्हारे हाथ को 24 घंटा तुम्हारे जिंदगी भर क्या करना चाहता है, वो हाथ पकड़ना चाहता है। बाइबल में कुछ लोग हैं, परमेश्वर उन लोगों के हाथ को पकड़े थे। आखिर परमेश्वर मनुष्यों के हाथ को क्यों पकड़ना चाहता है? जरूरत क्या परमेश्वर का हाथ पकड़े रहना? दाऊद बोल रहा है कि मेरा हाथ जब परमेश्वर रखे पकड़ेगा, मेरा हाथ परमेश्वर थामे रखेगा, तो मैं गिर पड़ूं तो परमेश्वर मुझे क्या करेंगे, ऊपर खड़ा कर देंगे। अगर मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं कीचड़ में गिर जाऊंगा, मैं पाप में गिर जाऊंगा, मैं समस्या में गिर जाऊंगा, मैं चिंता में गिर जाऊंगा, मैं गिर पड़ूंगा, ठीक है, मैं गिरूंगा, लेकिन मैं गिरा हुआ नहीं रहूंगा। मैं क्या करूंगा?
मैं उठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे उठाने के लिए परमेश्वर के हाथ, मेरे हाथ को क्या किया, वो थामे रखा है। बाइबल में कुछ लोगों को परमेश्वर ने पकड़ा है, उन लोगों के बारे में मैं बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं। पढ़िए मेरे साथ होशया का 11वां अध्याय 3रा वचन पढ़िएगा मेरे साथ। क्यों परमेश्वर ने किस किस को लोगों को परमेश्वर ने हाथ को थामे रखा था। होशया का 11वां अध्याय 3रा वचन पढ़िएगा। मैं ही एफ्राइम को पाँव पाँव चलाता था, पाँव चलाता था, और उनको गोद में लिए फिरता था। उनको मैंने क्या कर दिया, गोद में लिए फिरता था, उनको गोद में लेता था मैं। यानी कि परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे कि उनको पाँव चलाता था। किसको? यहाँ पर एक जाति है, जैसे हम भारतीय लोग बोला जाता है ना, हमको, हम लोग कौन है, इंडियंस है ना। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, पाकिस्तानी, है ना। ईरान में रहने वाले लोगों को ईरानी, है ना। अमेरिका में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी लोग कहा जाता है ना। गोरे लोग अंग्रेजी लोग, अमेरिकन लोग। अफ्रीका में रहने वाले लोगों को अफ्रीकन्स। ऐसे यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनको एक नाम था एफ्राइम के लोग, यानी कि बाइबल में उनको कहा जाता था इजराइल के लोग। इजराइल देश में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, इजरायली लोग, जो परमेश्वर ने बहुत प्रेम करते थे एक समय में। उन लोगों को परमेश्वर ने कहा रहा है कि इनको पाँव मैंने क्या कर दिए, ने चलाया। पाँव चलाना मतलब क्या है। अभी कई सारे बच्चे, अभी हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं, अभी दीदी बहुत दूर से क्या कर दे, उसको उठा के गोदी में लेके आ गई। अगर वो थोड़ी बच्चा बढ़ जाएगी वो, तब वो थोड़ा धीरे खड़ा होकर क्या करना चाहते है, वो दौड़ना चाहता है, चलना चाहती है, लेकिन उसको चलने की शक्ति नहीं रहेगा, चलने की क्षमता नहीं रहेगा। तब उस बेटी के जो माँ बाप होते हैं, उस बच्चा का हाथ को पकड़ के उनको क्या करते हैं, धीरे धीरे उनको चलाते हैं। यानी कि उनको चलाना सिखाना चाहता है। उसको पकड़े था हाथ को, मगर मैं पकड़ के रहूं तो बहुत देर तक वो क्या करेगा, वो चलाता है। परमेश्वर भी कह रहा है कि मैं इजरायली लोगों को, इस सारे जगत के लोगों में से इजरायली लोगों को मैंने उनके हाथ पकड़कर उन्हें मैं पाँव मैंने चलाया, क्योंकि उनको चलने का तरीका पता नहीं था। प्रियो, बाइबल में चलना, ये जो पैर से चलता है ना, वो भी एक चाल है, और एक और चाल है, मैं समाज में कैसे जीना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेरे पास 10,000 रुपये है, इस 10,000 रुपये से मैं एक महीने मेरे परिवार को क्या करना है, मुझे चलाना है। समझ में आ रहा है मेरे बात। मेरे पास 5,000 रुपये है, घर पे बहुत सारा खर्चा है, फिर भी मुझे 5,000 से लेकर मेरे घर को क्या करना पड़ेगा, मुझे चलाना है। चलाना मतलब क्या है, सभी लोगों का हाथ पकड़ के आप लोग रास्ता में चलाएंगे, नहीं ना है। समझ गए ना, चलाना का मतलब क्या होता है। बाइबल के द्वारा चलाना, चाल, कई सारा अर्थ देता है। यहां पर इजरायली लोगों को, यानी कि यहां पर जो लोग हैं, इन लोगों को चलने का तरीका पता नहीं था। लोगों के बीच में कैसे चाल बिताना चाहिए, लोगों को कैसे चाल चलन बिताना चाहिए, वो पता नहीं था। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने इनको मेरे हाथ थाम कर इन्हें मैंने क्या कर दिया, रोज इन्हें मैंने चलाया। इनका परिवार को मैंने चलाया, इनके जिंदगी को मैंने चलाया, इनके बच्चों को मैंने चलाया, इनके पड़ोसी को मैंने चलाया, सब लोगों को मैंने क्या कर दिया, बहुत परिश्रम से मेरा हाथ पकड़ के इन्हें क्या कर दिया, पाँव मैंने क्या कर दिया, चलाया हूं। क्यों परमेश्वर इन्हें चलाना पड़ता था, पढ़ेंगे हम लोग, क्यों इनको परमेश्वर चलाना पड़ता था। वही होशया का 7वां अध्याय 8वां वचन पढ़ेगा। देखिए, परमेश्वर को इन इजरायली लोगों को, यानी कि एफ्राइम के लोगों को क्यों चाल कुछ समझाना पड़ा। इनको हाथ पकड़कर परमेश्वर ने चलाने का, जिंदगी कैसे चलाना है, उस चलाने के तरीका को परमेश्वर ने क्यों सिखाना चाहा। उनके हाथ पकड़कर परमेश्वर ने उन्हें क्यों चलाना चाहा। कारण यह था कि एफ्राइम के लोग, एफ्राइम देश के लोगों से क्या करता था, उसने मिलता जुलता रहता था। देश के लोगों से मिलता जुलता रहता था। देश के लोगों के साथ हमको मिलता जुलता नहीं रहना चाहिए। जो पवित्र लोग हैं, समाज में अच्छे लोग हैं, उनके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मिलजुल के जीना पड़ता है। जो अपवित्र लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उनसे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा
दूर रहना पड़ता है। इसलिए जो एफ्राइम के लोग हैं, सारे जगत के लोग, जो कुछ भी वो दुष्ट है, या वो गर्व एक जलन का व्यक्ति है, या वो पाप करने वाला व्यक्ति है, समाज में बहुत दुष्ट है, जो समाज में कोई बेकार मनुष्य है, उन सारे लोगों से ये लोग क्या करते थे? मिलजुल के जीवन बिताते थे। उनके साथ मिलजुल के जीवन बिताने के कारण उनके जीवन क्या हुआ पता है? कंटिन्यू पढ़िए। एफ्राइम ऐसी चपाती खड़ा है, एफ्राइम ऐसी चपाती, चपाती मतलब क्या है? रोटी। हाँ, एफ्राइम ऐसी चपाती है, रोटी है, जो उल्टी ना गई हो। उल्टी ना कही हो। एफ्राइम के लोग, जो इजराइल के लोग, वो लोग ऐसे हैं जैसे रोटी हम तवा में डालेंगे, तवा रोटी हम क्या करेंगे? बेल के तवा में डालेंगे। अगर उसको हम उल्टी नहीं करेंगे, यानी कि उसको उल्टा नहीं पलटेंगे, तो क्या हो सकता है? वो सीजेगा नहीं, नीचे क्या हो जाएगा? वो पूरा काला हो जाएगा। एक तरफ क्या हो जाएगा? वो पता नहीं चला, आपको पता चलेगा ये अभी तक सीजे नहीं, लेकिन नीचे क्या हो गए? वो जल गया है। एफ्राइम के लोग, परमेश्वर बोल रहे मैंने जो प्रेम किया, मैंने इनको चला रहा हूं इसलिए ताकि ये लोग ऐसे रोटी बन गए हैं जो हम तवा में डालेंगे इसको पलट नहीं पा रहे। वो कैसे हो गए? पलट नहीं पा रहे। यानी कि एक तरफ अपना जीवन बिताकर, संसार के मार्ग में जिंदगी बिताकर, संसार के लोगों के साथ जिंदगी बिताकर, पाप के रास्ते में जिंदगी बिताकर, पाप के लोगों के साथ जिंदगी बिताकर उनके पापों से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वो पलट नहीं पा रहे, परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहे। एक की तरफ उनका जिंदगी है, संसार के और क्या करे? अपने जीवन को वो लेके जा रहे। परमेश्वर बोल रहे कि इसलिए मुझे जरूरत पड़ा कि इन लोगों में हाथ पकड़कर क्या करूं? इन्हें चलाऊं। इन लोगों की एक बहुत बुरा आदत था, इन एफ्राइम के लोगों का। जो दुश्मन है उनसे क्या करता था? मिलजुल के रहता था, और दुश्मन क्या करते थे? उनको पकड़ के गुलामी बनाते थे। ऐसे लोगों के साथ क्या करता था? इसने संबंध रखता था। आज तुम्हारा और मेरा और सारे जगत के लोगों का संबंध किसके साथ है? हम लोग किसके साथ मिलजुल के रह रहे हैं? ये शैतान के संबंधी लोगों के साथ, शैतान के आदत रहने वाले लोगों के साथ, शैतान के संगति में रहने वाले लोगों के साथ हमारा जीवन है। अगर आप ऐसे जीवन बिताओगे तो तुम्हारा जीवन को वो लोग क्या करेंगे? अपने दुष्ट के मार्ग में लेके जाएंगे। मेरे जान पहचान के एक पास्टर थे। जब मैं 1994 में जब मेरे पापा को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, वो पास्टर थे, बहुत अच्छे पास्टर थे। वो इतना अच्छा प्रचार करते थे, इतना प्रार्थना करते थे, इतना उपवास रहते थे, इतना भय भक्ति परमेश्वर के साथ। उनको देखकर मेरे माँ, मेरे पापा, मेरे माँ, मेरे खानदान पूरा क्या कर दिया? यीशु मसीह को अपना लिया। वो यीशु मसीह को सुसमाचार बहुत अच्छा करते थे। उनके जीवन में एक आशा था कि मैं जाकर थोड़ा सा पढ़ाई ज्यादा करूं। वो चला गए BTS करके, बाइबल थियोलॉजिकल एक कोर्स होता है, उस BTS को पढ़ने के लिए चला गए, सेवा को छोड़ के। जब चला जाने के बाद, वहां पर जाने के बाद जो बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए गए थे, जो BTS है, वहां पे जब चला गए, वहां के दोस्त यार से इनके आत्मिक जीवित सारा क्या हो गया? वहां पर बर्बाद हो गया। यहां पर आत्मिक लोग, जो प्रभु के लोग, जो प्रार्थना में समय बिताते थे, जो बाइबल को पढ़ने में समय बिताते थे, हाँ, हमेशा सब लोग मिलजुल के प्रार्थना में, ये लोग अधिकतर परमेश्वर के लिए जीवन बिताते थे। इन लोगों को छोड़कर वो जाकर अपने जो कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जब दोस्ती यार किया, दोस्ती यार में क्या हो गया पता है? संसार में उसको खाने के बारे में सिखाया। पहले तो उपवास प्रार्थना करते थे 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन। लेकिन अब क्या होने लगा? उधर जाकर अच्छी चीजों को खाने लगा, और वहां पे जाने के बाद क्या करने लगा? मूवी देखने लगे। वो पास्टर है, मूवी देखने लगे, मूवी सॉन्ग सुनने लगे, और वहां पर दोस्त में प्रार्थना, अपना व्यक्तिगत प्रार्थना करना बंद कर दिए। ऐसे अपने संसार के लोगों के साथ मिलकर उस व्यक्ति का जीवन क्या हो गया? आखिर में जब 4-5 साल के बाद जब हमारे बीच में आ गया, उनको और हमको फर्केंगे तो वो कैसे हो गया था पता है? इन्हीं लोगों के जैसे हो गया था। पूरे संसार के रास्ते में जीवन बिताया। मेरे पापा बोलते थे, चलिए ब्रदर आज हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे। मेरे पापा को वो पास्टर बताते थे कि एक समय बताते थे, नहीं ब्रदर हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के पास, सब लोग मिलजुल के करेंगे। लेकिन वो पास्टर अभी बोल रहे थे कि अरे उपवास प्रार्थना करने से क्या फायदा है? प्रार्थना करने से क्या फायदा है? बाइबल पढ़ने से क्या फायदा है? हम लोग आराम से जीवन बिताएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उपवास प्रार्थना करें।
यानी कि एक पास्टर का जीवन ऐसे पीछे चला गया, सेवा करना बंद कर दिए, बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए। अभी फिलहाल 2018 में उसका मृत्यु हो गया। हम लोग बहुत अफसोस हो गए कि आज हम अफसोस कर रहे हैं कि मेरा जीवन यहां तक आ गया, लेकिन हमको सुसमाचार बताए हुए पास्टर का जीवन क्या हो गया, बहुत पूरा बर्बाद हो गया। कारण यही था कि वो अन्य लोगों के साथ मिलजुल के रहा, अन्य लोगों के साथ वो मिलजुल के रहा, अपने पूरे परमेश्वर के उस पवित्रता को खोले उसने। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये इफ्राइम के लोग भी ऐसे ही हैं, ये ऐसे रोटी है जो पलट नहीं पा रहा, ये जैसे आटा ये क्या चिपक गई तवा में, वो जला हुआ रोटी कैसे रहेगा तवा में, जब तवा के ऊपर रोटी डालते हैं, जब जल जाएगा तो नीचे कैसे हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। फिर बाद में क्या करना पड़ेगा उसको, क्या उसको बोलते हैं, चोली को लेके खरा परा क्या करना पड़ेगा, उससे खोदना पड़ेगा। खोद के तवा का जो लोहा ही उकड़ जाएगा, फिर तवा को पत्थर लेके रगड़ना पड़ेगा, है ना, रोटी बर्बाद। यानी कि इन लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए आप किसके संगति में हैं, आप किसके साथ बैठकर बात कर रहे हैं, आप किसके साथ घूम रहे हैं, किसके लोगों की आदत तुम्हारे अंदर आ रहा है। तुम परमेश्वर के बेटा हो, परमेश्वर के भक्त तुम्हें तुम्हारे जिंदगी को बर्बाद करने के लिए शैतान ने कई सारे लोगों को इस्तेमाल करता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसे नहीं होना है। इसलिए परमेश्वर तुम्हारे हाथ को पकड़ना चाहता है, तुम्हारा परिवार को चलाना चाहता है, तुम्हारे बच्चों को चलाना चाहता है, तुम्हारा बच्चों को उठाना चाहता है, तुम्हें अपने गोदी में लेना चाहता है परमेश्वर। इसलिए अगर अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंप देंगे तो तुम्हारा रोटी परमेश्वर क्या करते रहेंगे, तुम्हारे जीवन को इधर भी डालेंगे, इधर भी डालेंगे। जब अच्छे से क्या सीख जाएगा, सीज जाएगा, अच्छे से सीज जाएगा, उसको लेकर परमेश्वर क्या करेंगे, उससे खाएंगे। तुम्हें खाना चाहते हैं परमेश्वर, तृप्त होना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं। तुम कैसे रोटी बनना चाहते हो, पलटी ना किए वो रोटी के जैसे बनना चाहते हो जीवन। अगर ऐसे जीवन बिताएंगे तुम्हारा जीवन कैसे है, अगर तुम संसार के रीति से दौड़ रहे हो, संसार की आदतों में है, तो तुम उस रोटी के समान है जो पलटी नहीं हो रहा है। इसलिए परमेश्वर के हाथ को पकड़ कर चलाना पड़ा। इनको पता नहीं चलना, ये लोग हर लोगों से मिलजुल रहे, इसलिए इनको मेरा हाथ पकड़ के इनको चलाना जरूरत था। एक और वचन पढ़ेंगे, वही होशया का 7वां अध्याय, होशया का 7वां अध्याय 8वां वचन। यफ्राइम देश देश के लोगों से वो हो गया। 5वां अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 5वां अध्याय 13 वचन। परमेश्वर आखिर क्यों इन लोगों का हाथ पकड़कर चलाना पड़ा, जब एफ्राइम ने अपना रोग, देखिएगा, जब यफ्राइम के लोगों ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, जब अपने यहूदा के लोग अपने घाव को देखे, अपने बीमारी, अपने रोग को और अपने घाव को देखे, तब ये लोग क्या किया, देखिएगा। तब एफ्राइम असूर के पास गया। कहां पे चला गए इस लोग, हेलो, यहां पर ध्यान लगाइएगा। जब यफ्राइम के लोग, जब परमेश्वर ने प्रेम करने वाले लोग, जब उनको पता चला कि मेरे शरीर के अंदर एक बीमारी आ गया, मेरे शरीर में घाव आ गया है, तो किसको ढूंढ के जाना चाहिए था, वो परमेश्वर को ढूंढ के जाना चाहिए था ना, परमेश्वर के लोगों को ढूंढ के जाना चाहिए था ना। लेकिन अशूर के यानी कि इनके दुश्मनों के देखकर दुश्मनों के पास चला गया कि अयो मेरे शरीर में बीमारी आ गया, मेरे शरीर में घाव आ गया, हम लोग परेशानी में, दिक्कत में, हमको क्या करना है। किसके पास जाके पूछ रहे हैं, किसके पास गए लोग, अन्य लोगों के पास चला गए। यानी कि जब हमारे जीवन में भी जब समस्या आ जाता है, जब हमारे जीवन में भी बीमारी आ जाता है, जब हमारे समय में ऐसे परिस्थिति आ जाता है, हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे जो हमारे हाथ को थामे रखता है। हम लोग तुरंत कहां पे जाते हैं, मनुष्यों को ढूंढ के जाते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाता है। हम लोग जब हमारा जीवन परिस्थिति सही नहीं रहेगा, तब हम लोग क्या करना चाहते हैं पता है, हम ताबीज को ढूंढ के जाते हैं, हम कुछ मूर्तियां को ढूंढ के जाते हैं, हम ऐसे लोगों को, भगत को ढूंढ के जाते हैं, हम ऐसे लोगों को ढूंढ के जाते हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने वाले लोग हैं। ये जो अशूर के लोग हैं, उनके दुश्मन है वो लोग। आज अगर हमारे भारत देश में कुछ कमी लगता है, हमारे प्रधानमंत्री उतना जल्दी से पाकिस्तान से नहीं मेल मिलावट नहीं करेंगे, क्योंकि पता है पाकिस्तान से मेल मिलावट करेंगे तो कुछ समस्या आ जाता है, चाइना से मेल मिलावट करेंगे तो कुछ समस्या आ जाता है। इसलिए
उन्होंने बैठकर क्या करेंगे, अपने लोगों से बैठकर क्या करेंगे, पहले बातचीत करेंगे। क्या हम उनके साथ सलाह लेना सही है, क्या हम इस देश से सलाह लेना का सही है। ऐसे आपस में बैठकर क्या करेंगे, वो लोग डिस्कस करने के बाद वो अपने हाथों को आगे फैलाते हैं। तब तक उतना आसानी से हमारा भारत देश के लोग कोई किसी देश के हाथ में अपने जीवन को सौंपते नहीं। लेकिन हम लोग ऐसे हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी समस्या आ जाता है, थोड़ा सा हम गिर जाते हैं, तो हमें उठाने के लिए किसका हम लोग सहारा लेने के लिए चाहते हैं, मनुष्यों के सहारा, जो कुछ भी नहीं कर पाता है, जो अपने जीवन को बचा नहीं पाता है, जो तुम्हारा परिवार को बचा नहीं पाता है, वैसे लोगों का सहारा हम लेना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर बताते हैं कि मैं आप लोगों को मेरा हाथ पकड़, तुम्हारे हाथ पकड़ को तुम्हें क्या करना पड़ता है, मुझे चलाना पड़ता है। प्रिय लोगों, अगर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे, परमेश्वर तुम्हें चलाएंगे। आप अन्य लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं, आप लोग एक दुष्ट लोगों के साथ मेल मिलावट करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर तुम्हें चला रहे हैं। परमेश्वर अगर एक बार तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तुम्हारा परिवार बदल जाएगा, तुम्हारे बच्चों का जीवन बदल जाएगा। क्योंकि भक्त दाऊद ने क्या कहा, अगर मैं गिर भी जाऊंगा तो मैं गिरा हुआ नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे उठाने के लिए कौन है, मेरा परमेश्वर है। वो मेरे हाथ को थामे रखेगा। अगर अपना हाथ को देने के लिए तैयार है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उन लोगों के लिए उदास हो गया जो यफ्रैम के लोग थे। परमेश्वर बोल रहे कि ये लोग उस रोटी के समान है जो पलटी नहीं कर पा रहा, अपने जीवन को एक ही रास्ते में, संसार के रास्ते में लेके जा रहे, बिना मेरे और नहीं फिर रहे लोग। आप ऐसे मत बनो उन लोग, इसलिए उन लोगों को परमेश्वर ने हाथ पकड़कर चलाना पड़ा। प्रियो, अगर आप अपने जीवन को अगर यीशु मसीह के हाथ में सौंपना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के हाथ में अगर अपने जीवन को सौंपना चाहते हैं, अपने हाथ को अगर यीशु मसीह के हाथों में अगर आप लोग देना चाहते हैं, तो यीशु मसीह क्या कर सकता है आपके जीवन में। एक घटना को बताकर मैं क्या करूंगा, अभी इस बातों को मैं खत्म करूंगा। एक घटना है बाइबल में, अगर आप यीशु मसीह के हाथों में तुम्हारे हाथ को देने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे बच्चों के जीवन के हाथ को तुम परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में देने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे बेटी के जीवन को अगर यीशु मसीह के हाथ में देने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे समाज के जीवन को अगर यीशु मसीह के हाथ में देने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे पति के जीवन को अगर यीशु मसीह के हाथ में देने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह क्या कर सकता है। पढ़िए मेरे साथ मार्कुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, वहां पर एक घटना है। मार्कुस सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 22 से लेकर हम पढ़ेंगे। वे बेत्सदा में आए। कहां पे आ गए, दो चीज को याद रखना है। अभी एक गांव है, यहां पर एक बेत्सदा करके गांव है, उस गांव में यीशु मसीह आया। और लोग एक अंधे को, लोग एक अंधे को, जो आंख नहीं दिखाई देता है, उस अंधे को उसके पास ले आए। कहां पर लेके आए वो लोग, यीशु मसीह के पास लेकर आए और उससे विनती की, यीशु मसीह से विनती की कि उसको छुड़ाए। कि यीशु मसीह को बोलने लगे, प्रभु इसको आंखें बंद हुआ है, ये अपने जीवन को नहीं देख पा रहा है, ये अपने परिवार को नहीं देख पा रहा है, अपने व्यक्तिगत जीवन को नहीं बिता पा रहा है, क्योंकि इसके दोनों आंखें क्या है, बंद है। क्या करें, इसलिए यीशु मसीह के पास लेकर आए, प्रभु इसे क्या करें, थोड़ा सा इसका अंधा से इसको छुड़ा दे। हाँ, कंटिन्यू। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर, क्या पकड़ा उसने, उस अंधे का हाथ पकड़ा। किसने, यीशु मसीह ने अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। कहां लेके गया उसने, हेलो, कहां पे लेके गया, गांव से बाहर लेके। कौन सा गांव था वो, बेत्सदा। ठीक है, बेत्सदा एक गांव है, उस गांव से बाहर यीशु मसीह हाथ पकड़ा, अंधा को हाथ पकड़ के उस गांव से बाहर लेके गया। क्यों उस गांव से बाहर लेके गए यीशु मसीह ने, वहीं से सही कर सकता था ना। यीशु मसीह ने उस गांव से उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर बाहर लेके गया। यीशु मसीह ने मिट्टी में थूका और उस थूक को, उस मिट्टी को उस अंधे का आंखों में लगाकर यीशु मसीह ने बोला, क्या बेटा अभी दिखाई देता है। वो बोला, अभी सही से नहीं दिखाई दे रहा है। तब यीशु मसीह ने दूसरा बार अपने हाथों को रखने के बाद उसका आंखें खुल गया। अब तब उसने देखने लगा। तब यीशु मसीह ने कहा, अभी तुमको जो चंगा हुआ है, अभी तुम गांव के अंदर जाना जरूरत नहीं, आप अपने घर चला जाओ। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला पता है आपको। यीशु मसीह ने उस अंधा का हाथ को पकड़कर उस गांव से बाहर क्यों लाया पता है आपको। उस गांव के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह को एक बहुत बड़ा नफरत का बात था। यही यीशु मसीह का नफरत का बात था। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 21वां वचन पढ़िएगा।
11वां अध्याय 21वां वचन पढ़िए मेरे साथ। हाय खुराजीन, हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा, हाय बेतसैदा। हाय कब कब बोलते हैं हम लोग? अब 10 बार खुराजिन और बेतसैदा कंटिन्यू, तुम पर हाय। हाँ 11 का 21। जो सामर्थ्य के काम तुमने किए गए। शुरू से पढ़िएगा, शुरू से पढ़िए। हाय खुराजीन, हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ्य के काम जो सामर्थ्य के काम, जो सामर्थ्य के काम तुमने किए गए, जो तुम में किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। जो बेतसैदा में यीशु मसीह ने जाकर उस अंधे को हाथ पकड़कर जिस गांव से बाहर लेकर गया, उस गांव के लोगों के बारे में बता रहा हूं। जो सामर्थ्य का काम तुम्हें तुम्हारे जीवन में हुआ है, यदि वे सूर और सैदा में किए, अगर ये जो सामर्थ्य का काम, ये अगर चंगाई, ये जो चमत्कार अगर कोई दूसरे अन्य गांव में होता रहता, तो वो लोग उस सामर्थ्य के काम के कारण परमेश्वर के लिए अपने जीवन को क्या कर देते थे? वो लोग समर्पित करते थे। कितने सालों से तुम्हारे गांव में, कितने सालों से, कितने वर्षों से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे गांव में रहने वाले सारे परिवार के लोगों को इतना चमत्कार किया मैंने, इतना आशीष दिया मैंने, इतना महिमा, तुम्हारा संपत्ति बढ़ाया, तुम्हारे रोगों को छुड़ाया, तुम्हारे समस्याओं से छुड़ाया। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे गांव में सामर्थ्य का काम हुआ है जो व्यक्ति ने नहीं कर पाता। इतने चमत्कार करने के बावजूद भी तुम्हारा जीवन कैसे हो गया है? परमेश्वर से दूर है। आप लोग परमेश्वर के लिए जीवन नहीं बिता रहे, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित नहीं कर रहे, अपने पाप से मोड़कर अपने जीवन को पवित्र से नहीं बिता रहे। इसलिए यीशु मसीह को तरस आ गए उस गांव में। अयो खुराजिन और बेतसैदा, तुम्हारे सामर्थ्य का काम अगर अन्य देशों में होता रहता तो वो लोग अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास क्या करते थे? आज तक वो पछताते थे अपने पापों के लिए। लेकिन आप लोग ऐसे हो, बस मेरे द्वारा चंगाई पाते हो, बस मेरे द्वारा चमत्कार पाते हो, बस मेरे द्वारा आशीष पाते हो, और मुझे क्या कर देते? आप लोग क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। मुझे ध्यान में नहीं लेंगे आप लोग, मुझे ध्यान नहीं लगाएंगे, मेरे बातों को नहीं सुन पाएंगे, मेरे बातों के अनुसार आप लोग जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, आपके जीवन में ऐसे होगा। कई सारे लोग परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं कि कोई बीमारी रहता है, उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। जब उस बीमारी से छुटकारा होने के बाद फिर से एक और बीमारी के लिए इंतजार करते रहेंगे। तब बीमारी आएगा तब भी प्रार्थना में आएंगे, तब नहीं तो प्रार्थना में वो नहीं आएंगे। जब कष्ट आएगा, कष्ट को ढूंढ के परमेश्वर के पास आएंगे। ओ पास्टर जी, मंजुनाथ सर जी, बहुत कष्ट हुआ है मेरे जीवन में, थोड़ा सा प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएगा। कष्ट ठीक होने के बाद यीशु मसीह भी क्या हो जाएंगे? वो लोग भूल जाएंगे। ऐसे लोगों को देखकर परमेश्वर ने आज भी हाय कर रहे कि हाय तुम पर, अगर तुम्हारे जीवन में जो मैंने आशीष किया हो, अगर ये आशीषें अगर कोई दूसरे व्यक्ति के अंदर किया होता रहता, तो वो व्यक्ति आज तक अपने मन को फिराकर मेरे लिए अपने जीवन को क्या कर देता था? वो समर्पित कर देता था। आज दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं। हम वो सारे आशाओं से बाहर आना चाहिए, ऐसे दुनिया से हम बाहर आना चाहिए। ना कि केवल परमेश्वर के द्वारा आशीष को, ना कि परमेश्वर के द्वारा केवल चंगाई को, ना कि परमेश्वर के द्वारा केवल महत्कार चिन्ह को नहीं देखना है, हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करना। इसलिए उस गांव में यीशु मसीह ने तय कर लिया, उस बेतसैदा गांव में आज से मैं कभी भी चंगाई नहीं करूंगा वहां पर। इसलिए उस गांव से उस व्यक्ति को क्या कर दिया? हाथ पकड़कर लेके आया। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ को पकड़कर बुला रहे हैं, अपने संसार से बाहर आ जाओ, संसार के लालसा से बाहर आ जाओ, संसार के पापों से बाहर आ जाओ। अगर मैं आपको उठाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मैं उठाना है आपको, अगर आप चाहते हो मैं उठाकर आपको खड़ा करना है, अगर आप चाहते हो मैं आपके हाथ को पकड़कर आपको अगर मैं चलाना है, तो तुम लोग क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे पुराने जिंदगी से बाहर आ जाओ तुम लोग। इसलिए यीशु मसीह ने उसको खींच के बाहर लेके गया। कहाँ पर लेके गया? गाँव के बाहर। वहाँ पे ऐसे लिखा है ना, उसको पकड़ कर कहाँ पे लेके गया? गाँव के बाहर लेके गया। प्रिय लोगों, हम भी हमारे जीवन में हम बाहर आ जाएंगे, सारे संसार के चिंताओं से बाहर आ जाएंगे, सारे संसार में सिर्फ परमेश्वर के लिए लाभ को इंतजार करेंगे और परमेश्वर के लिए हम जीवन को समर्पित नहीं करेंगे। ऐसे जीवन से हम बाहर आना चाहिए, उन बेतसैदा लोगों के जैसे नहीं रहना। अगर ऐसे रहेंगे, आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर फिर से दोबारा हमें आशीष नहीं कर पाएंगे। इसलिए
परमेश्वर की बात को सुनिए। परमेश्वर की बात के लिए अपने जीवन को क्या कर देना, आप लोग समर्पित करो। परमेश्वर की बातें सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन बहुत ही सामर्थ्य है, तुम्हारे जीवन को बचाएगा। तुम्हारे हाथ पकड़कर चलाने वाला एक प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए इंतजार में है। कितने लोग अपने आप को, अपने हाथों को यीशु मसीह के हाथ में देना चाहते हैं? रोज आप यीशु मसीह के हाथों में दे दो। परमेश्वर की बात को सुनो, हाथ नीचे कर दीजिए। परमेश्वर की बात को सुनिएगा। एक बात को मैं कहूँगा, मैंने एक बात को सुना था, उस बात को मैं कहकर इसको ख़त्म कर दूंगा। एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी माँ ने एक 60-70 साल में अपना जन्मदिन को मना रही थी। अपने जन्मदिन को मनाते समय में अपने तीनों बेटा, उनको 3 बेटे थे, उस माँ को 3 बेटा को बोल दिया, बेटा मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, मैं जन्मदिन मनाना चाहता हूँ, आप लोग आ जाना। तो तीनों बेटा लोग क्या करते थे, बाहर देश में वो लोग रहते थे। तो तीनों आपस में बात किए। बड़ा बेटा कहा, छोटा बेटा कहा, अरे भैया मैं माँ के लिए क्या क्या दे दूंगा, बर्थडे गिफ्ट, बहुत बड़ा बंगला दे दूंगा, बहुत बड़ा घर दे दूंगा। तो बोला ठीक है, बहुत अच्छा है। दूसरा बीच वाला मंझला बेटा बोलने लगा, मैं मेरे माँ के लिए, हमारे माँ के लिए क्या करूँगा, एक अच्छा महंगा कार में दिला दूंगा। महंगा कार क्या करे, उसने दिलाने के लिए तैयार हो गया। और तीसरा बेटा, जो बड़ा बेटा था, उसने बोला, वो दोनों मिलकर उससे पूछने लगे, भैया तुम क्या देना चाहते हो मम्मी को? उसने बोला, जब बर्थडे में आओगे ना तब बताऊंगा मैं। तब ये लोग तीनों माँ के बर्थडे में चला गए। बर्थडे केक खत्म हो गया। तब छोटा बेटा आया, मम्मी आपके लिए मैं क्या लाया हूँ, देखो मैं आपके लिए घर खरीद लिया हूँ, आपके गाँव में बहुत बड़ा घर है, चलो उसके अंदर कई सारे, बहुत अच्छा घर है, एक बहुत बड़ा बंगला है, दे दिया। माँ खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। और दूसरा बेटा आया, मंजिल बेटा, मम्मी तुम्हारे लिए एक बेंच कार लाया हूँ, बहुत महंगा कार है, इसको ले लेना, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और एक ड्राइवर को भी दे दिया, उसका खर्चा मंजिल बेटा देने लगा, बहुत खुश हो गई। और तीसरा बेटा क्या किया पता है, दूर से पिंजरा में एक तोता लेकर आ रहा है, माँ को दे दिया, मम्मी ये मेरा गिफ्ट है, आप इस्तेमाल करो। तब ये तीनों गिफ्ट देके क्या कर दे, तीनों बच्चे लोग चला गए अपने देश में। एक हफ्ता हो गया, एक 10-15 दिन हो गया, एक महीने के बाद, लगभग 1 महीना, छोटा बेटा फ़ोन किया, मम्मी मैंने जो आपको घर दिया था कैसे है? माँ बोलने लगी, बेटा बहुत अच्छा है, इतना कमरा क्यों है, मेरे लिए एक कमरा काफ़ी था, बहुत अच्छा है, एसी है, रोज़ इसमें बहुत खुश हूँ। तब दूसरा बेटा फ़ोन किया, मंजिल बेटा, पूछने लगा, मम्मी मैंने जो कार दिया था कैसे हो? मम्मी बोलने लगे, बेटा कार तो बहुत अच्छा है, 1 महीने में जहाँ जहाँ घूमना है सारे गांव को, सारे शहर को क्या कर दिया मैंने, घूम लिया, बहुत अच्छा कार है, गर्म नहीं लगता, पूरा एसी कार है, बहुत खुश हो गया बेटा। तीसरा बेटा फ़ोन किया, मम्मी मेरा तोता कैसा है? माँ बोली, बहुत ही स्वाद है। यानी कि समझ गए मेरे बात, मेरा तोता कैसे है? मम्मी बोलने लगी, मैं तुम्हारा तोता बहुत ही टेस्ट था। तब उस बेटा को बहुत शौक हुई, मम्मी मैंने जो तोता दिया था उसको काट के खा ली तूने? हाँ बहुत स्वाद था बेटा, उसको काट कर मैंने क्या करते, बना के उसको खा लिया। तब बेटा बोला, यो मम्मी अब ऐसे क्यों बेकार काम कर दिया? क्योंकि उस तोता बोलता था, वो उस तोता को लाखों रुपया, करोड़ों रुपया देकर उसको तालीम, यानी कि उसको ट्रेनिंग किया जाया था, ट्रेनिंग किए थे कि उसको गाना कैसे गाना पता है, और बात करना कैसे है उसको भी पता है, आप जो कुछ भी बोलेंगे तो उस काम को करता है। अगर आपको छोटा मोटा काम करेंगे तो उड़ उड़ के क्या करता है, वो करता है। इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा तोता था, लाखों करोड़ों रुपया उसको खर्चा करके मैंने क्या कर दिया, उसको ट्रेनिंग दिया था, आपने उसको 5 मिनट में काट के खा ली माँ। यानी कि हमारे जीवन में भी ऐसे हो गया है, हमारे साथ परमेश्वर के जो बातें हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुमूल्य परमेश्वर है। हम लोग नजर में ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं दिखाई देगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर सकेगा, है ना? परमेश्वर तो आसमान में है, लोग तो देख रहे हो, अभी निशु को देख रहे हैं, निशु को बोलेगा, निशु 10 रुपये दे तो फटाक से दे देगा। अब परमेश्वर को पूछूंगा तो दे देगा 10 रुपया, प्रभु 10 रुपये दे दो, दे देगा परमेश्वर। ऐसे सोच हम सोचते हैं, ऐसे सोचों को हमें सोचना नहीं चाहिए। अगर आपको विश्वास है, तुम्हारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सवार कर दो, आप समर्पित कर दो। तुम्हारे हाथ को थामने के लिए क्या है, परमेश्वर तैयार है। प्रियो, जब हमारा बेटा हमारे बगल में जाते रहता है, अगर कहीं भी गिरता रहता है तो हम क्या करेंगे, फटक से उसे पकड़ के उसको चलाने का तरीका सिखाएंगे, बेटा ऐसे चलना है,
हम स्कूल में पढ़ते समय में पढ़ा ही रहता था। हाँ, सब लोग रास्ता के बायां साइड में क्या करना है, रोज चलना है। जब गाड़ी चलाए तो किस तरफ से चलाना है, बाएं तरफ से चलाना है। अगर दाहिने तरफ से चलाएंगे तो क्या करेंगे, गाड़ी ठोक देगा। इसलिए स्कूल में हमको रास्ता में कैसे चलना है वो सिखाते हैं। घर पे हमारे माँ बाप दोस्तों के साथ कैसे चलना है वो सिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर एक ऐसे महान परमेश्वर है, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे समाज को और सारे जगत को कैसे चलना है, उस चाल को क्या करेंगे, परमेश्वर आपको सिखाएंगे। इसलिए प्रिय लोगों, अपने परिवार को अगर यीशु मसीह को देंगे, बाहर आ जाना चाहिए। बाहर आकर तुम्हारे हाथों को समर्पित करना है। संसार में रहकर परमेश्वर को धोखा देने वाला सोच को रख कर अगर आप परमेश्वर के हाथ में अपने हाथों को समर्पित करेंगे, परमेश्वर इतना ही कहेंगे, बेटा तू पहले बाहर आना चाहिए। बाहर जब तक नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बाहर लेकर आया यीशु मसीह ने, तब उसको चंगाई किया, तब उसके जीवन को सही किया। तब यीशु मसीह ने बताया तुम फिर से उस गांव में मत जाना, क्योंकि जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर फिर से तू बिगड़ जाएगा, उन लोगों के जैसे तू भी बन जाएगा। उन लोग, अभी कुछ लोगों को मैंने बहुत सारे जवानों को फिल्म देखने की आदतों से मैंने छुड़ाया, और मैंने लोगों को उन जवानों को बताया ऐसे लोगों के साथ मत घूमना जो मूवी सॉन्ग सुनते रहते हैं। अगर तुम उसके साथ घूमेगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी भी आदत क्या हो जाएगी, फिर से वो ऐसा, यानी कि तुम बाहर आ गए भी, फिर से उसके पास न मत जाना। उसके पास जाएगा तो भी तुम्हारे अंदर के स्वभाव को, चाल को उनके जीवन में सिखाओ, ना कि उसके चाल को तुमने नहीं सीखना चाहिए। इसलिए प्रिय लोगों, अपने जीवन में अपने हाथों को समर्पित करो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। वो हमेशा हाथ थामे रखने वाला महान परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह इस छोटे से वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर हम खड़े होकर परमेश्वर के हाथों में हमें हमारे जीवन को समर्पित करें।